हेलो और स्वागत है आपको यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीजी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आपका एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 26-27 के लिए। आप यहाँ पे 14 सब्जेक्ट में 201 से सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू होगा। यहाँ पे नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं तब भी फॉर्म भर सकते हैं। वहीं अगर आप सिर्फ मास्टर डिग्री रखते हैं, जेआरएफ नेट या पीएचडी ओनली गेट कुछ क्वालिफाई होंगे, तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे 25,000 फेलोशिप है फॉर ऑल, तो क्वेश्चन मार्क है किन के लिए, आगे हम देखेंगे। साथ ही यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स हैं। हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट है उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो जब भी आप कहीं पे पीएचडी का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ पे आपको फ्यूचर पोजीशन की आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं, जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। पीजी डिजर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं, रिसर्च पेपर, आर्टिकल राइटिंग, पब्लिकेशन में, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, कॉन्फ्रेंस पेपर, एब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में, पीएचडी कोर्स और की डिजर्टेशन में, फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। ये सभी फॉर आईटीआई एम एंड आईटीआई सर के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस के लिए, थीसिस राइटिंग में आप हेल्प ले पाएंगे। पीडीपीक्यू जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीडीपीक्यू अवेलेबल ले सकते हैं, और टॉपिक सजेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए। तो हमारी सर्विसेज हैं, किसी भी सर्विस से संबंधित आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर है 98387778, इस पर संपर्क कर सकते हैं। या फिर आप हमारी ऑफिशियल साइट www.teachexam.com विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जेसी बोस यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि ये आपको यूनिवर्सिटी फरीदाबाद हरियाणा में देखने को मिलेगी। आप यहाँ पे सेशन 26-27 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये इसका इन्फॉर्मेशन रूल्स है, जहाँ पे आप देखेंगे जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक, ये YMCA फरीदाबाद हरियाणा में आपको देखने को मिलेगी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप पीएचडी के सेशन 26-27 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के बारे में दिया गया है, आप रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम नीचे आएंगे, जो पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखेंगे। बाकी अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। आगे कैसे डाउनलोड करना है, आगे हम आपको बताएंगे। और ये इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, जो कि देखते हैं। तो यहाँ पे फॉर्म आपका 25/6/2026 से स्टार्ट हो गया था। लास्ट डेट इसकी 15/7/2026। यहाँ पे लिस्ट आएगी जो कैंडिडेट्स की, जो मतलब जिन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल किया है, वो 22/7/2026 को। यहाँ पे डेट ऑफ इंटर एग्जाम की वो है 30/7/2026। इसके बाद डेट ऑफ इंटरव्यू काउंसलिंग है, वो 6/8/2026 से 7/8/2026 के बीच होने वाली है। यहाँ पे जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। इसके बाद कोर्स वर्क आपकी जो फीस है वो सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो पीएचडी स्टार्ट हो जाएगी, वो 25/8/2026 से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें कोर्स वर्क आपका 1/9/2026 से स्टार्ट होगा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे नीचे चलते हैं, बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस आपको 1050 पे करनी है सभी कैंडिडेट्स को। और अगर आप यहाँ पे SC ST हैं, तो आपको 525 रुपये फीस पे करनी है। ध्यान रखिए कि ये सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट्स के लिए लागू होगा, अदर स्टेट्स अप्लाई करेंगे तो आपको 1050 फीस पे करनी है। ऑनलाइन फीस पे कर सकते हैं। नीचे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में। तो जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई, जो कि आप रीड कर सकते हैं, और बताया भी गया है कि फॉर्म भरने से पहले सभी पॉइंट्स डिटेल्स में रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे ये आप देखेंगे तो फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, पीएचडी की फीस कितनी रहेगी। जब आप एडमिशन लेंगे, तो आपको एडमिशन के टाइम जो फीस पे करनी है, वो 25,000 रुपये फीस पे करनी है, जो कि बता दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। बात करते हैं सीट एंड सब्जेक्ट की। तो ये रिसर्च एरियाज आपके यहाँ पे दिए गए हैं, ये यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स दी गई हैं, ये डिपार्टमेंट दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स आगे दी गई हैं, जो कि आगे हम आपको भी दिखा देंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आपकी 35 सीट है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की 10 सीट है, सिविल इंजीनियरिंग की 4 हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 31 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 35, यहाँ पे सॉरी 75 हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 39 है, मैनेजमेंट की 14 है, कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी की 3 सीट्स हैं, मैथमेटिक्स की 11 हैं, फिजिक्स की 17 हैं, केमिस्ट्री की 12, एनवायरमेंटल साइंस की 10, लाइफ साइंस की 4, इंग्लिश की 3। 259 सीट्स हैं जिनमें आवेदन पत्र मांगा गया है। ये रिसर्च एरियाज दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। बात करते हैं आपकी अन्य पॉइंट्स के बारे में। तो ये पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख लीजिए। और ये यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि कैटेगरी वाइज सीट्स आपकी यहाँ पे दी दी गई हैं, तो आप देख सकते हैं कैटेगरी है यहाँ पे। और ये आपके इधर सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे देख पाएंगे। और ये सीट्स यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया, तो आप देख सकते हैं। टोटल यहाँ पे आप देखेंगे, ये 24 और ये 235 मिला के 201 से सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। तो ये सीट्स आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे अन्य पॉइंट्स के बारे में, जिनमें आपकी एलिजिबिलिटी है कि कौन से कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं जिनके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, या फिर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं 50% मार्क्स हैं, तो वो भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं।
यहाँ पे आप मास्टर डिग्री के बाद फॉर्म भर सकते हैं 55% मार्क के साथ। अगर आप बैचलर डिग्री के बाद फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आप भी एलिजिबल हैं। अगर आपने 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का बैचलर किया है तो आप भी एलिजिबल हैं, 75% मार्क्स हैं, आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपके आपके पास 70% मार्क्स हैं बैचलर में, तो आप भी एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा एमफिल के बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, ध्यान रखिए ये पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे दिया गया हु अपेयर्ड इन द रेगुलर मास्टर लेवल एग्जामिनेशन इन द करंट सेशन में आल्सो अपेयर इन द एंट्रेंस टेस्ट। तो अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, पीजी के फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर के छात्र हैं, आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर जाएंगे। बस ये है कि जब आपका इंटरव्यू होगा या फिर काउंसलिंग होगी उस समय तक आपके पास फाइनल मार्कशीट हो जानी चाहिए। बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी जो रहेगी वो हरियाणा गवर्नमेंट के अनुसार रहने वाली है। फेलोशिप यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराएगी, कितनी प्रोवाइड कराएगी वो हम आगे देखेंगे। प्रोसीजर फॉर एडमिशन दिया गया, यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा उसकी हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे दो स्टेज दी गई हैं। एक तो आपकी फर्स्ट स्टेज है जिसमें यूजीसी नेट जेआरएफ गेट सीट पीएचडी ओनली कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है। और दूसरा यहाँ पे है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, यानी जिनके पास नेट जेआरएफ गेट सीट पीएचडी ओनली नहीं है तो यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू देके सिलेक्शन ले सकते हैं। और जिनके पास नेट जेआरएफ गेट सीट पीएचडी ओनली कुछ है वो यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये आपकी यहाँ पे हो जाती है एडमिशन सिलेक्शन। इसके अलावा पे जो सेकंड ऑप्शन है उसमें आप इंटर एग्जाम और इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे पेपर जो रहेगा आपका उसमें 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे जाएंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी का हमारे पास एक अच्छा पीडीएफ आप ले सकते हैं, अगर आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो जो भी रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पोर्शन है उसे इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी यहाँ पे इसी यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन भी हमारे पास अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। सिलेबस भी इसका नीचे दिया गया है, आगे हम भी आपको दिखा देंगे। नीचे बात करते हैं मेरिट लिस्ट कैसे आपकी प्रिपेयर की जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो तैयार होगी वो उसमें दो तरीके से, एक तो यहाँ पे आपके यहाँ जो भी मार्क्स हैं, यानी 70% वेटेज आपके नेट स्कोर का या फिर इंटर एग्जाम का दिया जाएगा और 30% वेटेज जो है आपके इंटरव्यू का मिलेगा। अब यहाँ पे ये अलग अलग दिया गया है। साइंस जो है या फिर मैनेजमेंट या ह्यूमैनिटीज के जो फैकल्टी हैं उनके सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या रहेगा, 70% वेटेज आपके इंट्रेंस टेस्ट का या फिर 70% वेटेज आपके नेट स्कोर का मिलेगा जो कि एग्जाम्प्टेड रहेंगे कैंडिडेट्स। और 5% मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे जो भी मास्टर डिग्री है उसके। और यहाँ पे 15% मार्क्स जो रहेंगे वो इंटरव्यू के रहेंगे आपके यहाँ पे। 5% मार्क्स वर्क वर्क एक्सपीरियंस के रहेंगे और 5% मार्क्स आपके जो रहेंगे वो पब्लिकेशन के रहेंगे। अगर आपने कुछ रिसर्च पेपर किया है पब्लिश तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस का हो जाता है। इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे भी सेम वैसा ही है जैसा ऊपर बताया गया है, तो इसे भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये आपकी जो एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर है ऐसे आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके अलावा पे सीजीपीए कैसे आपको कैलकुलेट करना है बता दिएगा। तो ये आपका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाता है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ये आपकी यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप दी गई जो कि आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 25,000 फेलोशिप आपको मिलेगी और ईच विल बी अवार्ड एज पर द रूल ऑफ यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के अनुसार यहाँ पे आपको 25,000 रुपये फेलोशिप मिलेगी। और यहाँ पे 4 यूनिवर्सिटी रिसर्च फेलोशिप या स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पे पीएचडी करते हैं, आप उसमें किसी में नाम आपका आ जाता है तो 25,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप आपको मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे ये लीव के बारे में बताया गया, ये नोट करके पॉइंट दिए गए जो कि आप देख सकते हैं। नीचे आ जाएंगे तो ये आपका सिलेबस दिया गया है, ये देख लीजिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है जो कि यहाँ पे मीनिंग ऑफ रिसर्च रिसर्च प्रोसेस स्कोप ये सब यहाँ पे दिया गया है जो कि यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सब दे दिया गया है, तो आप देख पाएंगे। तो ये आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों आपको नोटिफिकेशन है जो कि जेसी बोस यूनिवर्सिटी से प्रमाण पत्र मांगे गए हैं जो कि एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, जरूर फॉर्म भरिए। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए हम ऑफिशियल साइट पे आएंगे। ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है और यहीं पे आएंगे जो आपका पेड एडमिशन नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे एकेडमिक्स में आएंगे। एडमिशन पे आपको क्लिक करना है, इस पे क्लिक करेंगे पेज आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा जहाँ पे अभी देखेंगे ये आपका पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन मेंशन किया गया, एडमिशन ओपन फॉर पीएचडी प्रोग्राम 2026-27। अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक कर देना है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो नोटिफिकेशन अप्लाई करने का लिंक है ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये ऐसा ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप अपना नाम और ईमेल एड्रेस फ़ोन नंबर डाल के रजिस्टर कर सकते हैं। ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन कर पाएंगे। इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अगर आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं मिल पा रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल आ जाइए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन दोनों अपडेट कर देंगे, तो क्योंकि यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन भी आप इसे कर सकते हैं, आने वाले समय में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा।
तो ये दोस्तों आपको एक नोटिफिकेशन था जो कि यहाँ पे जेसी बोस यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो जरूर फॉर्म भरिए। और इस नोटिफिकेशन में पीएचडी से संबंधित जो भी पॉइंट्स थे मैंने आपको सभी बता दिए हैं, जिनको चेक करने के बाद फॉर्म आप भर सकते हैं। और इन सभी पॉइंट्स के बाद हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।